राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में आज हमारी जो शतरुद्र संहिता है वो शुरू हुई है। आज हम उसका पहला अध्याय शुरू करते हैं। चलो आइए सुनाते हैं आपको। शिव जी के सघोर जात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन, जो परमानंद में जिनकी लीला अनंत है, तो जो ईश्वर के भी ईश्वर है, सर्वव्यापी महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिकेय और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले उन आदि देव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। सोनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्हें सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, सोनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। अतः अपनी इंद्रियों को वश में करके शब्द पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुनिये, पूर्व काल में संत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूपा ही है यही प्रश्न किया था, उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यो उत्तर दिया। नंदी ने कहा, मुने, यो तो सर्वव्यापी सर्वसर शिव के कल्पांतर में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय में अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उनमें शिव जी का सधोजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाशाली कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सधोजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा पर ब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सधोजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सधोजात नामक पहला अवतार हुआ। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी की पुत्री का कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शीश पर, उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि वे वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा विवाह, विशोक और विश्व भवन
नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सभी लाल वस्त्र धारण कर किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया जो पितवासा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पितृवस्त्र धारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ जो उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर छलमला रहा था। उस ध्यान मग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत कर महादेव को सांकरी गायत्री का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व गर्भ से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नाम का तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पितवर्ण नामक कल्प के बीच जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवर्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकर्ण वर्ग की दिशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन्हें महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से अद्युक्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञो पवित्र धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिलांग वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल्य अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण करते हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब पराक्रमी, तेजस्वी, अव्यक्त नामा और शिव शरीखे स्वरूप वाले थे। उनके नाम के कृष्ण, कृष्णाशिखा, कृष्णास्य तथा कृष्ण कंठाधिक इस प्रकार उत्पन्न होकर उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अघोर घोर का नाम योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं। कल 5वां अवतार की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।